नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। एक बार फिर बांग्लावासियों के बीच में वॉइस एमपी की टीम पहुंची है। हम बता दें, सरकारें आई और गई, लेकिन बांग्लावासी की समस्या का आज तक हल नहीं हुआ। हमारे साथ में कुछ बांग्लावासी, उनसे बात करेंगे आखिर बांग्लावासी की समस्या है क्या। सर बताएं, बांग्लावासी समस्या को लेकर किस तरह से परेशान है, एक्चुअली की समस्या है क्या। बरसों से समस्या है यहाँ पर विद्यमान और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। जबकि लगभग 10-12 वर्षों पहले ना कोई रजिस्ट्री के ऊपर किसी तरीके की रोक थी, नामांतरण भी हो रहे थे, मकान भी बन रहे थे। फिर अचानक से नगर पालिका ने ये कहा कि ये ज़मीन हमारी है और ये जितने भी हैं लोग इसमें अवैध हैं। तो फिर से एक इसका व्यवस्थापन का कार्य शुरू हुआ और उसके अंदर फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप सब जो जो जहाँ पर काबिज हैं उसकी एक मापदंड बनाया गया कि इतने इतने स्क्वायर फीट भूमि का इतना लीज रेंट होगा, इतना उसका पट्टानामा होगा। उसके अनुसार से उनको फिर पट्टे दिए गए। उसके लिए भी पब्लिक तैयार हो गई। ये वर्ष मई 2017 की बात है और उसका काम शुरू हुआ। तो बिगनिंग के अंदर तो काम बहुत अच्छा से शुरू हुआ। उसके अंदर शाश्वत शर्मा जी एसडीएम थे तो उन्होंने बहुत फुर्ती से उसको काम किया। परंतु उसके बाद तो जैसे इस पूरी प्रक्रिया को ग्रहण लग गया। 4 एसडीएम इस दरमियान में आए, उनके पास फाइलें गई पर कहीं भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। आज जितने भी बगीचा वासी हैं या बंगला वासी हैं ये चाहते हैं कि निराकरण आपने जो गाइडलाइन फिक्स कर रखी है उस गाइडलाइन के मुताबिक हम पैसा भी देने को तैयार हैं, हम हमारे कागज़ भी सबमिट किए हुए हैं, उसके बावजूद भी उन चीज़ों का निराकरण नहीं आ रहा है। हर 2-4 महीने के बाद एसडीएम का जो कि पीठासीन अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, नया आता है, उसको समझना चाहता है। समझते समझते उनको तो ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर सांप बिच्छू बैठे हुए हैं। जबकि जनता ये चाह रही है कि जो गाइडलाइन आपने फिक्स कर रखी उस गाइडलाइन के मुताबिक उसका निराकरण कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि हमें कितना पैसा भरना है, सब कुछ करना है तो हमारा काम हो सके। और आज बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, कहीं पर भी उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोग सब परेशान हैं। कईयों की अपनी फैमिली की प्रॉब्लम है, किसी को मकान बेचना है, किसी को ख़रीदना है, किसी को परिवार के अंदर अलग अलग हो गए तो उनको सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसका कि निराकरण तभी हो सकता है जबकि हमारे पीठासीन अधिकारी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसको जो उनने गाइडलाइन फिक्स कर रखी उसके मुताबिक उसका हल निकाले। हमारे साथ में और लोग भी, उनसे बात करेंगे आखिर बांग्लावासी समस्या। आप बताएं, बांग्लावासी की समस्या को लेकर आप किस तरह से परेशान है, सरकारें आई भी गई। बंगला बगीचा समस्या नीमच के लिए एक अभिशाप है। इसमें इतनी बड़ी समस्या है कि नीमच का पूरा विकास रुका हुआ है इसमें। आज कोई भी आदमी को मकान बेचना है या ख़रीदना है तो कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा होता है तो उसके सामने एक समस्या आ जाती है कि ना तो वो खरीद सकता है ना बेच सकता है। अब जो भाई साहब ने सारी बात तो बता ही दी है कि कोई भी चीज़ आप पहले शुरुआत में जब सरकार ने ये समस्या का समाधान करा था तो शुरू में तो नगर पालिका के फटाफट जोश में सब काम हुए और चुनाव आने थे तो सब चीज़ें पूर्ति से, जो फाइल 4 दिन में होनी थी वो 1 दिन में सबमिट होके ना सब फटाफट हुई। पर उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुई, सरकार चेंज हुई, सब चीज़ पे ग्रहण लग गया और वो सब जो फाइल जमा है 1-1 साल तक उसको कोई सुनने वाला नहीं है। रेसिडेंशियल की फाइल वो भी कोई जमा कर देता है तो साल भर तक सुनी। कमर्शियल की फाइल तो 3 साल से किसी ने दे रखी है तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। जो भाई साहब ने बोला जैसे कि पेमेंट जो आपने गाइडलाइन करी उसके हिसाब से सब जने जमा करने के लिए तैयार हैं, पर जमा कब करें? फाइल सबमिट के बाद कोई सुनवाई नहीं है। 4 एसडीएम चेंज हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है किसी भी चीज़ की। अब इतनी समय से कोई भी समय सीमा अगर मान लो आपने दी 1 महीना और उसमें अगर पेमेंट कोई जमा करने में लेट हो जाता है तो उस पर तो आप तुरंत पेनल्टी लगा देते हो। और हमने अगर कोई आवेदन दिया है और वो लेट हो जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? अधिकारी के ऊपर। अधिकारी की लापरवाही की वजह से इस समस्याओं को ऐसा उलझा दिया है कि ना तो आदमी इधर का है ना उधर का है और नीमच का विकास पूरी तरह रुका हुआ है। इसके 60% जनता नीमच की बंगला बगीचा में रहती है। 60% जनता नीमच की बंगला बगीचे में रहती है, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हो रहा है। जो वर्तमान सरकार है इसमें पूर्व में भी कहा था कि बंगला बगीचा की समस्या का हमने हल कर दिया, तो क्या हल किया? समस्या हल्का हुई, समस्या तो उलझा दी इन्होंने। समस्या हल्का हुई, समस्या तो उलझा दी। तो जनता शुल्क भरने को तैयार भी है, शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। और जो जिनको भी चार्ज सौंपते हैं उनको समझते हैं जब तक तो उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो समझ में नहीं आती समस्या क्या। तो एक्चुअली समस्या का हल क्या, समस्या क्या है बंगला बगीचा की? बंगला बगीचा की समस्या, जनता तो पैसा देने को तैयार है ना, तो पैसा लेकर है वो। अधिकारी जो नियुक्त होता है वो समझता है 2-4-5 दिन में, उसका फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर नया जो आता है वो समझता है, फिर उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। वर्तमान सरकार ने पूर्व में कहा कि हमने बंगला की समस्या का हल कर दिया, व्यवस्थापन बोर्ड भी बनाया, लोगों को व्यवस्थापन बोर्ड में जाए अपनी समस्या का हल करे। तो क्या है व्यवस्थापन बोर्ड? व्यवस्थापन बोर्ड कहाँ है?
मेरे को तो नज़र ही नहीं आता राजस्थान बोर्ड का जो भी शुल्क गाइडलाइन तय की उस गाइडलाइन के अनुसार शुल्क जनता जमा कराना चाहती है पर जमा करते ही नहीं है। बोले यहाँ पे कोई अभी कोई है ही नहीं, और जब भी जाते हैं बोले अभी काम रुका हुआ, अभी कोई चार्ज नहीं, कोई अधिकारी नहीं, ऐसे करके टाल देते हैं और हम वहाँ जाके वापस आ जाते हैं। तो किस तरह से नीमच की जनता नगर पालिका के या अब किस पे विश्वास करे? किसे कोई चक्कर काट रही है? चक्कर काट ही रही, जनता परेशान हो रही है, सब जनता त्राही त्राही हो रही है। और गवर्नमेंट को तो और शुल्क आ रहा है, उसको जमा करना चाहिए, गवर्नमेंट की आय बढ़ेगी और जमा ही नहीं करते। हमारे साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जो पूर्व परिषद के अंदर पार्षद थे, ओम जी गारा, उनसे बात करेंगे। आप परिषद में भी रहे और बंगला बच्चे की समस्या को लेकर एक बड़ी बात हुई थी पिछली परिषद के अंदर कि हमने समस्या हल कर दिया। आपकी परिषद में एक दावा किया गया था कि बंगला बच्चे की समस्या हल कर दिया, तो क्या समस्या हल किया आपके आपने? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में बंगला बगीचा समस्या का समाधान करने का जनता से वादा किया था और कहीं ना कहीं पिछली परिषद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस बंगला बगीचा की समस्या का जनता के बीच में समाधान किया। हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय माननीय सुधीर जी गुप्ता साहब, विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब के अथक प्रयासों से और साथ ही नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राकेश जी, पप्पू जी, इनने भी इसमें पूरी रुचि ली और इसका एक मसौदा तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सामने रखा। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए और एक इसका ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट के तैयार करके एक कानून बनाया और कानून बना के और आम जनता के बीच में एक सौगात के रूप में इस बंगला बगीचा समस्या का समाधान किया। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है और उनकी इस कार्य में दिलचस्पी नहीं होने की वजह से आम जनता को जो इस योजना का लाभ मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है। ओम जी, आपको रोकूंगा। आपने एक बात कही कि हमारी पूरी परिषद ने बंगला बच्चे समस्या का समाधान भी किया, समस्या का समाधान भी किया, लेकिन समस्या का हल भी नहीं हुआ, ये कुछ समझ नहीं पाता। नहीं, समस्या का समाधान ये है कि सरकार का काम ये रहता है कि कानून बना के और जनता को उसका लाभ मिले, ऐसा सुगम कानून बना के जनता के बीच में देना, लेकिन उसको फॉलो करने का काम प्रशासन का रहता है। अब ये स्थानीय प्रशासन को देखना है कि जो सरकार ने कानून बनाया है उसका लाभ हम जनता को किस तरीके से देवें। मैंने पिछली परिषद में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया और मीडिया ने भी मेरी बात को कहीं ना कहीं स्थान दिया और मैं लगातार आखिरी की 4 से 5 बैठकों में इस बंगला बगीचा से संबंधित फाइलों में जो अड़चनें आ रही है उनको दूर करने के प्रयास के लिए परिषद के अंदर बार बार इस मुद्दे को उठाता था। तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष भी श्री राकेश जी जैन भी मेरे साथ कलेक्टर महोदय से मिले। कलेक्टर महोदय ने हमको उस टाइम भी आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही जो है फाइलों का निराकरण करेंगे और इस बीच में कार्यकाल समाप्त हो गया है। वर्तमान में जो भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, मैंने उनके सामने भी इस मुद्दे को रखा, पवन जी ने भी इसमें रुचि ली और हम वर्तमान कलेक्टर महोदय के साथ जाकर एक मीटिंग करके आए थे और उसमें निर्णय लिया था कि कलेक्टर महोदय हर 10 दिन के अंदर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कितनी फाइलें हुई, कितनी पेंडिंग है, उसका वो निराकरण करेंगे और उसका कुछ परिणाम भी सार्थक मिला और लगभग 70 से 80 ऐसी फाइलें थी जो पिछले 1 से 1.5 साल से अटकी हुई थी, उसका समाधान भी हुआ और पीठासीन अधिकारी ने कहीं ना कहीं उन 70 से 75 फाइलों को ओके करके और उनके पट्टे करने के आदेश जारी किए। लेकिन उसके बाद भी ऐसी कई फाइलें पड़ी हुई है जो साल 1.5 साल से अटकी हुई है और जनता परेशान है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस समस्या के समाधान करने से नगर पालिका को भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के जो अधिकारी है, मैं इसमें नगर पालिका के कर्मचारियों को कम दोष दूंगा, जिला टीम के जो अधिकारी हैं जिसमें एसडीएम से लगा के और पटवारी तक के हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और वो जनता को समय पर रिपोर्ट लगा कर नहीं दे रहे हैं। इस वजह से ये समस्याएं आज भी जो है जनता इसका सामना कर रही है और मैं प्रयास करूँगा कि पुनः हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय, मैं उनके सामने पुनः इस विषय को रखूंगा और प्रयास करेंगे कि जिला प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से ले और आम जनता को जो ये बंगला बगीचा विस्थापन के अंदर परेशानी आ रही है इसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि समस्या का हल तो किया लेकिन प्रशासन ने उलझा दिया। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं कि हमने समस्या का हल तो किया लेकिन प्रशासन ने उलझा दिया, क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा है। बंगला बगीचा नीमच शहर में लगभग 60% जनता से प्रभावित है। नीमच में 40 बंगले और 60 बगीचे हैं लगभग। तो नीमच शहर के लिए वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका निराकरण किया है। ठीक है, कोई भी काम होता है उसमें अगर कोई विसंगति रह जाती है तो उस विसंगति के लिए अगर उसमें जो
छोटी मोटी कोई समस्या है उसको निराकरण के लिए वाकई में सही बात है कि जनप्रतिनिधियों ने अपना काम किया है। पर जो इसका क्या है कि इसमें 3-4 चीज़ें एक ऐसी है, इन्होंने क्या पीठासीन अधिकारी एसडीएम साहब को बनाया है, जबकि ये मामला नगर पालिका के संज्ञान का है पूरा, और एसडीएम साहब के पास पूरा एरिया रहता है। तो एसडीएम साहब इस चीज़ को या तो प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं, या इसके लिए किसी को भी समझाने की व्यवस्थाएं नहीं बन पाती है। नगर पालिका के पास इसका पूरा मसूदा है और नगर पालिका इसके अंदर पूरी हुई सब चीज़ों को समझती है। तो इसमें क्या, इनमें सबसे पहला कि जो पीठासीन अधिकारी है वो सीएमओ साहब को बनाया जाए, और सीएमओ साहब बनाकर, और इसमें जो छोटी मोटी कुछ विसंगतियाँ हैं तो उस विसंगतियों को अपने को चेंज किया जाए। जैसे कि कोई आवासीय जगह है, वहाँ पर किसी ने व्यवसायिक निर्माण कर दिया है, तो आवासीय जगह पर व्यवसायिक निर्माण हो गया है, तो उसके लिए उसमें वो फाइल जाती है टाउन एंड कंट्री में। तो टाउन एंड कंट्री की जो फाइल है उसको उसमें से निकाल दिया जाएगा कि टाउन एंड कंट्री में इसकी टिप लगाई जाए। क्यों कि जो पहले किसी के पास रजिस्ट्रियाँ हैं, कागज़ है, तो उनको कोई बंगला बगीचा नगर पालिका में नहीं आता था, तो ना कोई नक्शा पास होता था, ना कोई रजिस्ट्रियों में कोई चीज़ होती थी, तो जिसको जैसी सुविधा थी वैसे बना लेते थे। तो अब क्या है कि जैसा जिसने बना लिया है तो उसको अलग अलग उलझाने के बजाय सकारात्मक पहल करे। जो अपने कलेक्टर ऑफिस में जो अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी है, सकारात्मक तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, जिससे कि जनता को, क्यों कि ये एक सार्वजनिक समस्या है, इसके लिए ज़्यादा नियम कायदे न करते हुए बहुत जल्दी मतलब इसकी एक समय सीमा निर्धारित की जाए। जब किसी ने आवेदन लगाया है तो 1 महीने की जो विज्ञप्ति निकलती है उसके 15 दिन बाद, एक महीने की विज्ञप्ति निकलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर एक पटवारी की रिपोर्ट बनेगी, पटवारी साहब की, और उसके बाद उसका पट्टा कर दिया जाए। इसमें एक टीएनसी का जो इन्होंने एक कॉलम दिया है कि टीएनसी की रिपोर्ट लगाई जाए, तो टीएनसी में क्या है कि टीएनसी के जो नियम बने हुए हैं उस नियम के अनुसार वो टीएनसी उस पर समझौता नहीं कर पाएगी। पर जनप्रतिनिधियों ने इस चीज़ के लिए इसके लिए वो हम बात रखेंगे कि इसको टीएनसी का कराए। बहुत ज़्यादा फाइलें इसके कारण अटकी हुई है, और जो कर्मचारियों की जो निरस्ता है काम के प्रति, उसको न जाने क्यों एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा समझ लिया है कि इसमें ये है अपना हाथ फंसाना, ये तो कर्मचारियों को डरे नहीं, और जनता के हित का काम है, उसको बहुत सहजता से और सकारात्मक तरीके से इसको हल किया जाए। वैसे एक बात हो रही है कि जनप्रतिनिधियों का कहना है कि समस्या तो हमने हल कर दिया, पिछली विधानसभा के अंदर इस समस्या को हमने हल करा, परिषद ने हल करा, वर्तमान सरकार जो है उसने समस्या का हल करा, लेकिन समस्या का हल प्रशासन ने उलझा दिया। क्या कहना है? नहीं, ये सही है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास दीगर काम है, रेवेन्यू के काम है, तो उसके अंदर वो लगे रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों की एक मानसिकता में बैठ गया है कि ये कहीं बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि कहीं हम उसको परेशानी में ना आ जाएं, इस वजह से उसको नहीं कर रहे हैं। और जो इसका निराकरण भी जो किया गया था उसके अंदर भी बड़ी विसंगतियाँ हैं। जैसे आपने किसी बिल्डिंग का करवाया, आपने व्यवस्थापन करवाया, तो जब वो पट्टानामा देते हैं आपको, उस पट्टेनामे के अंदर वो भूमि लिखते हैं। व्यवस्थापन कार्यालय का ये कहना है कि हम भूमि का व्यवस्थापन कर रहे हैं, बिल्डिंग का नहीं है, जबकि पूर्व के अंदर उसकी रजिस्ट्री बिल्डिंग की थी। अब उसके अंदर वो एक फॉर्मेट बना हुआ, उसी फॉर्मेट को उसी ओल्ड पैटर्न पे चल के भूमि लिखा जा रहा है, और उसके साथ साथ नीचे ये लिखा जा रहा है कि आपको 24 महीने के अंदर इसका निर्माण करना है, नहीं तो इतनी पेनल्टी लग जाएगी। उस बेचारे की पुरानी रजिस्ट्री है बिल्डिंग की, और आप जो नई रजिस्ट्री करके दे रहे हो, जो पट्टानामा करके दे रहे हो, उसके अंदर आप केवल भूमि लिख रहे हो। एक मेरा खुद का स्वयं का एक ऐसा है कि जिसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरे पास फ्लैट है, उसके अंदर भी व्यवस्थापन जो करके दिया है उन्होंने, उसमें भूमि लिखा है। तो मुझे बताइए, मेरी फर्स्ट फ्लोर पे है, किसी का सेकंड फ्लोर पे वही फ्लैट है मेरे फ्लैट के ऊपर, और किसी का नीचे दुकान है, सभी को भूमि लिख के दे रहे हैं, तो एक बिल्डिंग के अंदर कितनी भूमियाँ लिख के दे रहे हैं? वो इतनी सारी विसंगतियाँ हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर इसको समझने वाला कोई नहीं है, व्यवस्थापन ऑफिस के अंदर कोई समझने वाला नहीं, और जब हम नगर पालिका के अंदर जो पट्टा करवाते हैं उनको जब बताते हैं तो बोले कुछ नहीं, हमारे पास तो जो फिक्स फॉर्मेट आया हम उस फॉर्मेट के अंदर कहेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों का निराकरण कौन करेगा। इसको एडमिनिस्ट्रेशन को विशेष रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में बंगलावासी, जिनका कहना था कि हम बंगलावासी की समस्या काफ़ी पीड़ित हैं, और कई जनता ने कहा हमसे इस समस्या का तो हल तो हमने किया, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने इस समस्या को उलझा कर रखा है। वाइस एमपी के लिए दीपक ताबे की रिपोर्ट।